हम परफॉर्म करें। ठीक है, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा एल्गोरिदम्स के जो है तरफ रुख करते हैं, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ, आपके लिए सबसे बड़ा हर्डन वो सी प्लस प्लस था। अब शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को वो अभी कुछ रुकावट या नहीं तो हर्डल नहीं बनेगा, होपफुली। So here, generally, what we are doing is we are approaching this, in this kind of, we can say the steps. We are following these steps. We are using the existing algorithms. We are not developing the new algorithms here. Okay. Uh, in two way, we are going to do the work. एक काम तो ऐसा होता है कि हम जो है खुद का एक एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं जो कंप्लीटली डिफरेंट, दैट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो बिल्कुल ही रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा। बट व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर यूजिंग द एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स एंड वी आर डिजाइनिंग द प्रोग्राम by using those algorithms, and we are fitting, whatever the inputs and whatever the inputs and whatever the values and how much the storage that we need to implement this particular algorithm, we are calculating. Okay, and we are performing in a program, right? And in the same way we are trying to we are finding, till now we have not अभी तक हम कुछ फाइंड नहीं करे, कुछ स्पेस कितना है, टाइम कितना है, बट बीच बीच में मैं आप लोगों को बताया कि इसके लिए जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी इतनी होती है, उसकी इतनी होती है, वही। अब थोड़ा सा हम अल्गोरिथम्स के तरफ मूव करते हैं, क्योंकि हमने सी प्लस प्लस अच्छा से पढ़ लिया है और प्रोग्राम्स भी हमने किए हैं, तो हमारा लैब का फर्स्ट प्रोग्राम था। अब थोड़ा सा मैं अगर यहाँ पर अल्गोरिथम्स में आप लोगों को बता दूं, तो आप लोग जो जिस तरीके से लैब रिकॉर्ड लिखोगे, तो आपका जो लैब रिकॉर्ड रहेगा वो सारा कंप्लीट एक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जो हमारा कोर्स टाइटल है, वो पूरे सांचे में वो ढल जाएगा। ठीक है, यानी डेटा स्ट्रक्चर विद एल्गोरिथम्स, तो आपका जो कोड है एल्गोरिथम के साथ होना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरली जो आप लोग कोडिंग लिखते हो, वो कोडिंग कैसा लिखते हो, सबसे पहले आप एम लिखते हो, राइट? यू आर गोइंग टू राइट, यू आर सपोज टू राइट फर्स्ट एम, what is the aim of the program. So you are going to write the aim, then after that obviously before that you have the program number या program name या task, you can say, whatever it may be. You check in the lab syllabus, task है तो task 1, program है तो program 1, जो भी वहाँ पर लिखा हुआ है वो हिसाब से जो है आप वहाँ पर लिखेंगे। So task number, whatever it may be, the number 1, 2, 3, whatever it may be, the task number you are going to write. What is the aim of this, the task, what is the aim of this program? Okay, this is very important. See, आज की क्लास काफी important रहेगी। So task and program you are going to write, then after that you have to write the aim। अब तक ये कर लेते हुए उसके बाद आप इमीडिएटली क्या कर रहे थे, कोड लिख रहे थे, राइट? कोड लिख रहे थे, उसके बाद फिर यू आर गोइंग टू राइट द रिजल्ट, और यू कैन से इट एज आउटपुट। ये सारा आप ये लिख लेते हुए जा रहे थे। अब यहाँ पर एम के बाद आपको लिखना है एल्गोरिथम। ओके, you have to write the algorithm. So this will be our complete set to write a simple program, okay, in data structure. Obviously simple program nahi rehte data structure is nothing but complexity. Always remember, we are applying the algorithms. Once you are applying the algorithms, the complexity will be increased in your program, so you have to solve it. Okay, the main problem, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट ही जो होता है वो प्रॉब्लम होता है। ओके, हमारा जो मेन मकसद होता है, प्रोग्रामर का जो मेन मकसद होता है, वो प्रॉब्लम को लेता है। ओके, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो सूटेबल एल्गोरिथम को सिलेक्ट करता है। फिर वो एल्गोरिथम के हिसाब से आप जो है उसको कोडिंग लिखते हो, जो भी कोडिंग लिखते हो, जैसे कि सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, जो भी आप कोडिंग आप इसमें लिख रहे हो। अगर आप स्टैटिस्टिकल बेस का अगर आपका एल्गोरिथम है तो आप पाइथन पे करोगे और आर प्रोग्रामिंग में करोगे, तो वो प्रोग्राम में। ठीक ठीक है, तो हम ये वाला अच्छे से थोड़ा सा डिस्कस करे थे। अब तक जितना भी हमने डिस्कस किया है ये वाला, और प्रॉब्लम को हमने डिफाइन किया था कि भाई फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सर्च द एलिमेंट इनटू ए पर्टिकुलर लोकेशन, वो सारा प्रॉब्लम है। ठीक है, और एल्गोरिथम का भी हम ऑफ कोर्स इस्तेमाल करे थे, बट एल्गोरिथम उतना इन डिटेल, मतलब हम ये वाला जो पार्ट है हम यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में ऐड नहीं करे थे। ठीक है, यहाँ पर तो
इस बार क्या है, अब मैं ये वाला भी अगर मैं आपको बता दूंगा तो हमारा पूरा कंप्लीट एक लैब मैनुअल का सेट बन जाएगा। तो लैब मैनुअल में हर प्रोग्राम का या हर टास्क का इतने सारे आपके स्टेप्स होना चाहिए, ठीक है। टास्क नंबर और द प्रोग्राम नंबर, व्हाट विल बी द एम ऑफ द प्रोग्राम दैट यू आर डूइंग देयर, देन द algorithm you have to write. Suppose in the previous class I have shown you एक अरे के दो मैं टास्क दिया था, एक तो अरिथमेटिकल ऑपरेशन, ग्रेटेस्ट अमंग द थ्री नंबर्स, वो जो प्रोग्राम था क्लासेस और मेथड्स के बेस के ऊपर था, ठीक है। और उसमें अल्गोरिथम कुछ ज्यादा जरूरी नहीं था, अल्गोरिथम उसमें कुछ नहीं थे, नॉर्मल ऑपरेशंस थे। बट जो दूसरा प्रोग्राम मैं आपको दिया था अरेस के ऊपर, जिसमें सॉर्टिंग सॉर्टिंग नहीं था, सॉरी, सर्चिंग, इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट इनटू ए पर्टिकुलर लोकेशन एंड searching an element using two techniques, sequential search, binary search, और भी सर्च है बट दो सर्च में बताया था। उसके बाद डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर लोकेशन, राइट, डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर लोकेशन, ये भी मैं आपको बताया था। तो ये सारा आपको ये एक टास्क बन गया पूरा आपका। तो अब ये टास्क को किस तरीके से मुकम्मल करना है, अब ये टास्क वो पूरा जो मैं आपको प्रोग्राम दिया था वो यहाँ पर लिखोगे, उसका एम लिखोगे कि आप ये प्रोग्राम को किस तरीके से आप परफॉर्म करने वाले हो। वो सारा एम आप एक लाइन में हो या दो लाइन में हो, आप अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यहाँ पर लिखोगे। व्हाट इज द एम ऑफ दैट प्रोग्राम, ओके, टू डिलीट, टू सर्च, टू इंसर्ट एन एलिमेंट फ्रॉम ए और एट ए पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम द गिवन अरे, जो भी आप एम लिख रहे हो। उसके बाद फिर अलगोरिथम आपको अब लिखना है यहाँ पर, ठीक है। सो अलगोरिथम, क्योंकि जो मैं टास्क दिया था उसमें मल्टीपल आपने जो है वहां पर काम कर, जैसे कि डिलीशन भी है, सर्चिंग भी है और इंसर्टिंग भी है। तो अब उसके लिए आप यहाँ पर किस तरीके से लिखोगे, वो प्रोग्राम तो एक ही है, टास्क इज वन, बट वी हैव मल्टीपल एल्गोरिथम्स। तो मेन हेडिंग एल्गोरिथम लिखिए आप, ठीक है। मेन हेडिंग एल्गोरिथम लिखने के बाद वहां पर दीजिए फर्स्ट पॉइंट दीजिए, यानी तो बुलेट सिंबल दीजिए, व्हाट एवर इट मे बी, यू वांट टू यूज द सिंबल over there under the algorithm, write algorithm for searching, ओके, ठीक है। अब सर्चिंग के अंदर भी दो है वहां पर, फाइन, सर्चिंग के अंदर दो है, तो सर्चिंग के अंदर दो है तो वहां पर क्या करना है आपको, फर्स्ट वन सीक्वेंशियल सर्च, सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम, सीक्वेंशियल सर्च का जो एल्गोरिथम है आप वो पूरा एल्गोरिथम लिख दीजिए, ठीक है, जो मैं आप बताने वाला हूँ किस तरीके से एल्गोरिथम लिखना है, ठीक है। तो वो सारा आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सीक्वेंशियल सर्च के बाद जो भी आप यहाँ पर लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग द एल्गोरिथम हियर, ओके, like this you are writing the algorithm here. After writing the algorithm sequential search, then you have binary search. बाइनरी सर्च का भी आप एल्गोरिथम यहाँ पर लिखोगे। देखिए लैब रिकॉर्ड मुझे परफेक्ट होना है, अगर लैब रिकॉर्ड में कमी पेशी रहेगी मैं साइन नहीं करूंगा और लैब रिकॉर्ड के नंबर कटेंगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू काइंडली प्रिपेयर एंड दिस इज फॉर यू ओनली। आप ये हमेशा के लिए आपके पास रह जाएगा ये लैब रिकॉर्ड, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको शायद ना कहीं पे भी जो है इस टाइप में लैब रिकॉर्ड मिल सकेगी। मैं पूरा कंप्लीट वो पर्टिकुलर प्रोग्राम का एल्गोरिथम भी जो है एल्गोरिथम के साथ करा रहा हूँ। कल के दिन आप अगर थ्योरी एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग और थ्योरी दोनों है, तो एल्गोरिथम्स भी उसमें आपको थ्योरी में पूछे जाएंगे और प्रोग्राम भी पूछा जाएगा। सो इसीलिए वो ये जो एल्गोरिथम है वो मैं आपको प्रैक्टिकली जब आप रख रहे हो तो एल्गोरिथम भी आपके सामने रहे तो आप प्रैक्टिकली उसको समझे तो हमेशा याद रहेगा, थ्योरी एग्जाम में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। In the same way, the second algorithm, suppose you have algorithm, something is any problem? सर एक्चुअली कुछ प्रोग्राम बिना एल्गोरिथम के लिख लिया है मैंने तो। हाँ, आप पेपर पे लिखे क्या? नहीं सर, वो एक्सपेरिमेंट बुक में। एक्सपेरिमेंट बुक में लिखे, नो प्रॉब्लम। सॉफ्ट कॉपी तो आप बना रहे हो ना, जो मैं आपको शेयर करा था सेट 1, ठीक है? यस सर। हाँ, उसमें आप एडिट कर लीजिए, बाद में फिर आपके पास ही रहेगी वो हमेशा के लिए। मैं शुरू में कहा था अगर कुछ प्रोग्राम्स मिस हो जा रहे हैं जिसमें एल्गोरिथम आप नहीं लिख पा रहे हो तो नो प्रॉब्लम, आई विल गिव द एक्सक्यूज।
क्योंकि मैं ये बाद में थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग इसलिए किया हूँ क्योंकि आप लोगों को सी प्लस प्लस मुझे बताना जरूरी था, इसलिए मैं थोड़ा सा बैक ट्रैकिंग किया हूँ। बट नो प्रॉब्लम, यू मे फेस 2 to 3 प्रोग्राम के लिए प्रॉब्लम होगी, बट उसके लिए मैं टास्क दे दूंगा, आप सिर्फ एल्गोरिथम भी अगर लिख दोगे तो काफी है। बट सॉफ्ट कॉपी में तो आप लिख सकते हो ना, यू कैन एडिट इजीली ये सर सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी। कॉपी में लिख सकते हैं। यस हाँ, यस। सॉफ्ट कॉपी में आप लिख सकते हो। सो एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग हो गया, एल्गोरिथम फॉर डिलीशन, आप ये फिर इस तरीके से लिखना है। सो डिलीट करने के लिए जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हो यहाँ पर एल्गोरिथम लिख दीजिए, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका एल्गोरिथम का पार्ट रहेगा। उसके अलावा फिर इंसर्ट द एल्गोरिथम फॉर, लिख देता हूँ वो भी ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बार बार नहीं लिखूंगा मैं। एल्गोरिथम फॉर इंसर्शन ऑफ एन एलिमेंट, वो पूरा लिखिए आप एट ए पर्टिकुलर लोकेशन। तो एल्गोरिथम आप ये वाला जब लिखोगे तो ऑब्वियसली इसका अगर कुछ टेक्निक है अलग अलग टाइप के, तो उतने सारे टेक्निक लिखिए। जैसे कि ऊपर सर्च में 2 किस्म के थे तो 2 किस्म के मैंने लिखा है, यहाँ पर सब पार्ट बनाया है। अगर यहाँ पे भी है तो बनाइए, अदरवाइज दिस इज एनफ। So in that task we have these many algorithms. So after writing these algorithms, then you have to write the code. ओके अब वो कोड ऑब्वियसली वो एक प्रोग्राम रहता ना, एक ही प्रोग्राम रहेगा वो। तो एक प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल क्लासेस, एंड अगेन क्लासेस डिवाइडेड इनटू मल्टीपल मेथड्स। तो सारा जो है आप वो कोड में लिख दीजिए, देन ऑब्वियसली फाइनली यू हैव टू प्रिंट द रिजल्ट। ओके, सो इन दिस पैटर्न यू हैव टू राइट योर लैब मैनुअल। एनी डाउट? So it seems like very simple. Don't worry. If at all you face any problem, whenever you are writing the algorithm, whenever you are designing the algorithm, you are not designing the new algorithm. You are designing, of course, the existing algorithm. In fact, okay, नया कुछ नहीं बना रहे हो, जो मौजूद है उसी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। पर algorithm को समझने के लिए आपको लिखना जरूरी है, तो उसके लिए जो है वो सिलसिले में आपको ये आप स्टेप थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फिर मुझे गलती नहीं आना है। फिर अगर कोई प्रीवियसली कल, शायद कल या परसों, हाँ कल, आप ही के कोई बैच के स्टूडेंट ने मुझे 2 भी टास्क मुकम्मल करके सॉफ्ट कॉपी बना के पूरा सेंड किए। उन्होंने एम कोड और रिजल्ट आउटपुट पूरा कंप्लीट इन डिटेल, उसमें कोई कमी पेशी नहीं थी। कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ एम की कमी थी, और वो सॉफ्ट कॉपी है, वो एम भी, सॉरी एल्गोरिथम की कमी थी, और एल्गोरिथम वो आसानी से सॉफ्ट कॉपी में एडिट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, but I'm getting only 1 to 2 responses from the student. So you can submit whatever you are doing the task. Try to maintain the soft copy, especially for the lab record. Okay, क्योंकि programs काफी बड़े बड़े रहते हैं इसके, ठीक है। सो ये पैटर्न थोड़ा सा याद रख लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा जी। हाँ जी, बोलिए। Sir, is there any deadline for it to submit, like last day or something like that? No, there is no deadline. I will tell you whenever whenever it applicable for the practical purpose, whenever it is applicable। क्योंकि अब फिर डेडलाइन रखना शुरू करूंगा तो फिर, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके चल रहे हैं, तो मैं इंस्टेंटली असाइनमेंट आपको नहीं दे पाऊंगा। हाँ, आप कर लीजिए जब भी आपको वक्त मिला आप कर लीजिए, और इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखिए। अगर आप नहीं करोगे तो ऑब्वियसली रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फाइनली आप ही परेशान हो जाएंगे। जब मैं पूछूंगा सबमिट द Okay, sir. असाइनमेंट, देन आपको फिर सारे इकट्ठा होकर कर लेते बनना पड़ेगा। सो लैब सर रिकॉर्ड आपको हार्ड एक्चुअली कॉपी तो सर हो जाएगा सर, सॉफ्ट कॉपी में दिक्कत होगी सर, क्योंकि सर सॉफ्ट कॉपी में किसी के पास लैपटॉप है किसी के पास नहीं है, प्रॉब्लम है सर। हाँ, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो तो हार्ड कॉपी में लिखिए। अब जैसे कि जो लोग ऑलरेडी प्रोग्राम लिख चुके हैं, वो क्या करिए, पीछे एक और एक पेज अटैच करिए एल्गोरिदम का, वो एल्गोरिदम पेज पीछे अटैच कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे होगा 2 प्रोग्राम का, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सेप्ट दैट वन। बट आगे से ये सीक्वेंस थोड़ा सा मेंटेन करिए, ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। जिसके पास लैपटॉप नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, और जिसके पास लैपटॉप है वो सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करिए। अगर इनकेस जो भी एट द एंड कई सारे सॉफ्ट कॉपीज मुझे मिलेंगे, कई सारे सॉफ्ट कॉपीज मिलने के बाद मैं उसमें से बेस्ट सॉफ्ट कॉपी निकालूंगा,
बेस्ट सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद फिर मैं आप लोगों के ग्रुप में वो शेयर करूंगा, ताकि जो जिसके पास लैपटॉप की कमी थी, जो सॉफ्ट कॉपी मेंटेन नहीं कर पाए, उनके पास भी वो एक कॉपी आ जाए। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर ऐसा सब्जेक्ट है, हमेशा आपको काम में आने वाली चीज़ है, और आप अपने खुद ही से प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो हमेशा आपको याद रहेगा। ठीक है, कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? एनी डाउट? नो सर। Okay, fine. Now here, for algorithm, we have discussed in the starting only. कि algorithm का मतलब ये है कि जो है आपको set of inputs होना है, set of outputs होना है, उसके बगैर आप जो है वो चीज़ मतलब करना बहुत मुश्किल है। आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, जिसमें इनपुट है, या कोई एक ऐसा एल्गोरिथम आपने डिजाइन किया है या डिजाइन करा हुआ है, डिजाइन तो ऐसा करा हुआ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका अपना खुद का करा हुआ डिजाइन है, ठीक है, आप ऐसा एल्गोरिथम है जिसमें इनपुट तो ले रहा है बट आउटपुट नहीं दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी हैपन दैट there is an algorithm which is taking some input and it is not giving output. That means then what is the intention to design that particular program, that particular application? उसका मकसद ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा इनपुट होना चाहिए और आउटपुट, ये दोनों भी जो है, सारे दोनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है whenever you are designing the algorithm. फाइन। उसके बाद ये डिफाइनाइटनेस उसके अंदर होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, आप जो कह रहे हो उसके ऊपर क्लैरिटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि जो है एक वेरिएबल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इंटीजर, बाद में फिर वो वहाँ पर फ्लोट बन जा रहा है, फिर मैं दोबारा पूछूंगा अरे ये फ्लोट कैसा बन गया, आप तो इंटीजर लिए थे, ये फ्लोट कैसा हुआ? मतलब देयर मस्ट बी सम क्लैरिटी ऑन वॉट एवर यू आर डिजाइनिंग द एल्गोरिथम। ओके, तो उसमें क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है, देन फाइनाइटनेस होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, फाइनाइट इटरेशंस उसमें होना चाहिए। अगर फाइनाइट इटरेशन, जितने कम से कम फाइनाइट इटरेशंस रहेंगे उतना अच्छा इफेक्टिवनेस आपके प्रोग्राम में आएगा, उतना अच्छा इफेक्टिवनेस आपका एल्गोरिदम रहेगा। ठीक है, तो जिसको हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी जो है, कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी, ठीक है, बढ़ के नहीं रहेगी। जो कॉम्प्लिकेटेड है, फॉर एग्जांपल एक टाइम टेबल शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, जेनेटिक एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं, दैट इज सो मच कॉम्प्लिकेटेड। जेनेटिक एल्गोरिथम इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको जो है उसका स्पेशली एक वर्कशॉप कराना पड़ेगा। ओके, बट वी कैन रिड्यूस दैट कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, वी कैन रिड्यूस दैट कॉम्प्लेक्सिटी बाय ऑप्टिमाइजिंग द सॉल्यूशन। जो भी आपको सॉल्यूशन आ रहा है उसको ऑप्टिमाइज करना है बाय चेंजिंग द वैल्यूज, बाय डिक्रीजिंग द इटरेशंस, बाय डिक्रीजिंग द इटरेशंस। ठीक है, तो कई सारे आप उसमें चेंजेस करते रहते हो, जिसकी वजह से आपको इफेक्टिवनेस पाने के लिए कई सारे आप चेंजेस यहाँ पर करते हो फाइनाइटनेस में। ओके, सो फाइनाइटनेस इज नथिंग बट हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी इटरेशंस इट इज डूइंग। ओके, 10 टाइम्स 4 टाइम्स, ऐसा तो नहीं होता कि अनलिमिटेड। एक बार प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट कर दिया, वो चलते जा रहा है, रुक रहा नहीं, आउटपुट कब आएगा? अरे एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, होते जा रहा है, मतलब कंपाइल हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा। तो ऐसा नहीं होना, इन्फिनिट नहीं होना है, फाइनाइटनेस होना है और इफेक्टिवनेस होना है। ठीक है, तो you just read this point: an algorithm is a finite set of instructions that if followed accomplished a particular task. In addition, all algorithms must satisfy the following criteria. Or in a simple language, an algorithm is like a recipe that describes the exact steps needed for the computer to solve a problem, ठीक है, और to reach to the particular goal. So problem, क्योंकि previous slide में मैं बताया था आपको, ये प्रीवियस स्लाइड में देखिए, प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम हम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एल्गोरिथम डिजाइन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, तो दैट विल बी अगेन चैलेंजिंग। सर ये बीटेक में एल्गोरिथम हम डिजाइन अभी से करेंगे तो फिर एमटेक में जाके और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सो दैट विल बी अ रिसर्च ओरिएंटेड टॉपिक। ओके, so because I am talking about the algorithm, so that's why I am saying designing also. Okay, generally designing is not a simple task. Okay, algorithm डिजाइन करना यानी एक अच्छे से एक आप जो है एक रिसर्च करने के बराबर है। ठीक है,
एल्गोरिथम डिजाइन करना मतलब रिसर्च करने के बराबर है. It not depends on any programming language, not depends on the technology. It depends on your thoughts, your assumptions, and your inputs. So based on that you are going to then implementation की जब बात आ रही तो जब जो है हम उसको देखना कि भाई वो कितना इफेक्टिव है, वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है. Okay, so you just read these points here. What is input? There are 0 or more quantities that are externally supplied. What is output? At least one quantity is produced. ऐसा नहीं है कि जो है कुछ भी नहीं आ रहा और आप इनपुट नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जा रहा है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. कुछ इनपुट देना चाहिए जो डायनेमिक रहेगा हमेशा, और आउटपुट भी बेस्ड ऑन दैट इनपुट, आउटपुट इज गोइंग टू बी displayed on your screen. Definiteness means each instruction is clear and ambiguous. ठीक है, ambiguous is nothing but not open to more than one interpretation. Clarity होना है. Okay, there must be a clarity. Changes नहीं होना है. ये आपने जो कहा था उसी को जो है आप उसको डिफाइन करके आगे बढ़ते जाना है. Okay, you must have the clarity. Complexity भी ज्यादा उसमें नहीं होना है. ठीक है. So finiteness, if we trace out the instruction of an algorithm, then for all the cases the algorithm terminates after a finite number of. वही है कि टर्मिनेट होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं. जैसे कि मैंने प्रीवियसली कहा कि अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते जा रहा और पता चला कि आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो इन्फिनिटी नहीं रहना है. वो फाइनाइटनेस उसमें आपके प्रोग्राम में होना चाहिए. ठीक है, वो फाइनाइटनेस आपको लाना है. सो एल्गोरिथम ऑलवेज टर्मिनेट्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ steps. The main points that I have highlighted with the red color, as you can see, so no need to take the annotations here. So effectiveness, every instruction must be basic enough to be carried. ज्यादा complicated नहीं रखना है आप लोगों को, ज्यादा complicated नहीं रखना है. काफी complicated अगर आप high level language वो या unnecessary assumptions लेके वो कर रहे हो तो फिर जो effectiveness है वो खत्म हो जाएगा आपके प्रोग्राम का. सिंपल रहना है, आसानी से जो है वो समझ में आना है. ठीक है. So these are the minimum points that you have to remember whenever you are dealing with the algorithms. Now come to the analysis part. Okay, before analysis we will see how to write the algorithm, right? Algorithms can be written in using one of the following way. तीन उसमें आप अपने जो भी आइडिया को है वो algorithms में अगर बयान करना है तो तीन तरीके से उसको बयान कर सकते हो. पहला जो तरीका है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको बताना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हो, सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हो, थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हो, फोर्थ स्टेप में क्या कर रहे हो. दैट विल बी ए सीक्वेंशियल ऑर्डर. वो फ्लो होना चाहिए. एल्गोरिथम में हमेशा फ्लो में आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम का फ्लो अलग है और एल्गोरिथम का फ्लो आप अलग बता रहे हो. दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों फ्लो में आना चाहिए हमेशा. ओके, I will see the messages during, if any technical reason, then impossible, sorry. Ghulam Mustafa, any problem? Ghulam Mustafa? Yes sir. Yeah, tell me impossible क्या है भाई? नहीं सर, वो मिस्टेक गलती से चला गया. Okay, that is also impossible once again. Fine, no problem. So स्टेप बाय स्टेप जो भी आप एल्गोरिथम लिख रहे हो वो आपका वही ऑर्डर में होना चाहिए जो आपका प्रोग्राम का फ्लो है. ठीक है, वहां पर फ्लो कुछ और है और आप एल्गोरिथम के जो आपके स्टेप्स है उसके कुछ अलग है, तो that will be again the problem. Okay, that will be again the problem here. So that will be a sequential steps. स्टेप बाय स्टेप आप लिख सकते हो एल्गोरिथम. दूसरा जो एल्गोरिथम है सूडो कोड, ये कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा. मतलब ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड, प्रोग्रामिंग का कोड भी इसमें रहेगा. ठीक है, जैसे कि इफ assumptions भी रहेंगे, n वैल्यू, ठीक है, n लेस देन y, मतलब एज इट इज कुछ कोड का पार्ट भी इसमें सूडो कोड में आएगा. ठीक है, सूडो कोड में आएगा. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एज वेल एज द कोडिंग पार्ट. सूडो कोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ English, our English, general English language, and the combination of your code. Code means program. So again the step by step form में जो है starting point रहेगा, ending point रहेगा, क्योंकि ये finite है तो end point रहेगा जरूर. और pseudo code में starting point रहेगा, ending point रहेगा.
स्टार्टिंग पॉइंट से मुराद हमेशा इनपुट रहना चाहिए और एंडिंग पॉइंट से मुराद हमेशा वो फाइनाइट रहना चाहिए. देन ऑल्सो यू कैन शो योर एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट. ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि आपका जो प्रोग्राम का फ्लो है वही फ्लो में आपको ये सारे लिख लेते जाना है, ये वाला और ये वाला. अब फ्लो चार्ट तो ऑब्वियसली वो तो फ्लो ही बताएगा. ठीक है, जरूरी नहीं है फ्लो चार्ट में ही फ्लो बताना है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में भी आपको फ्लो बताना है, सूडो कोड में भी आपको फ्लो बताना है. तो आप फ्लो चार्ट के जरिए भी आप अपने एल्गोरिथम को बयान कर सकते हो. ठीक है, अब आप वो डिपेंड करेगा आप अपने प्रोग्रामिंग जो आप लाइव रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो, ये तीनों में से कौन सा आप फॉलो करोगे. तो मेरा अपना मानना है आप लोगों के अच्छे के लिए आप फर्स्ट वाला फॉलो कर लीजिए, जहाँ पे भी आसानी दिखी. स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भी आप स्टेप फॉर्म भी आप फॉलो कर सकते हो, सूडो कोड भी आप फॉलो कर सकते हो. ठीक है, दोनों भी आप फॉलो कर सकते हो. इसमें क्या होता है, आपका जो स्टोरेज है जो ज्यादा आपको पेजेस भी नहीं लगेंगे और आसानी से आप लिख सकोगे. फ्लो चार्ट में क्या होगा, आगे जाके प्रोग्राम्स काफी बड़े रहेंगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ द फ्लो चार्ट. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा, बट इट विल टेक मोर स्पेस व्हेन कंपेयर टू द अबाउट टू एल्गोरिथम टेक्निक्स. तो फ्लो चार्ट के जरिए भी आप अपने एल्गोरिथम को बता सकते हो. ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ फिलहाल, और वो एग्जांपल को मैं क्या करूंगा, तीनों भी ये फॉलो करूंगा. ठीक है, ये वाला भी मैं आपको बताऊंगा, ये वाला भी बताऊंगा, और ये वाला, ये तीनों किस तरीके से लिखते हैं ये एग्जांपल के जरिए मैं बताऊंगा. Now, this is very simple example here I am taking, like asking a user for an email address. email address input मैं रीड कर रहा हूँ. ठीक है, यूजर से मैं इनपुट पूछ रहा हूँ कि काइंडली एंटर द इनपुट and I will apply this example. I will design with the help of 3 different way of algorithms. Okay, 3 तरीकों से मैं वो algorithm को लिखूंगा, ये example. Fine. So any doubt? सर नो सर. Okay, fine. So in the next slide, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा. Yes sir, no sir. सर नोट्स का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा. yeah, see one PPT. Okay, one PPT is completed. एक PPT मेरी कंप्लीट हो गई है, दूसरी PPT मैं बनाया हूँ, क्योंकि वो PPT काफी हेवी हो चुकी थी. मैं उसको क्योंकि अगर मैं PPT शेयर करूंगा तो उसमें कई सारे मैं एनिमेशंस वो ऐड किया हूँ, तो मैं उसको PDF में कन्वर्ट करके एज ए नोट्स में उसको सेंड कर दूंगा. बट वो एनफ नहीं है, आप उसके अलावा आपको दूसरा भी जो है बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था, ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला, ये याद रख लीजिए आपको. ठीक है, आस्किंग ए यूजर फॉर एन ईमेल एड्रेस. सिंपल, यूजर से हम ईमेल एड्रेस पूछ रहे, एक वेब एप्लीकेशन में ईमेल एड्रेस हम पूछ रहे. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टास्क ए वेब बेस्ड प्रोग्राम माइट नीड टू डू सो दैट can you please minimize mute. अरे भाई तुम रोड पे चल के सुन रहे हो क्या क्लास, गाड़ी चला लेते हैं, इतने आवाज आ रहे हैं. So probably one of the most common tasks a web-based program might need to do, so that is what we will use here for an example. See, ये जनरली है ईमेल एड्रेस. इवन आप अटेंडेंस भी दे रहे हो तो ईमेल एड्रेस देते हो ना, तो उसके लिए जो है एक छोटा सा मैं एल्गोरिथम के स्टेप्स लिख रहा हूँ कि एज ए प्रोग्रामर अगर आप है तो इसका एल्गोरिथम किस तरीके से. एल्गोरिथम का मतलब ये नहीं है कि जो है का कोई नाम होना. आप अपने प्रोग्राम को भी एक एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, आप अपने प्रोग्राम को एक एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर सकते हो. Fine. So the first algorithm I am writing here using step form. ये तरीके से मैं एक एल्गोरिथम लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला. ठीक है, स्टेप फॉर्म का है. तो in this step form, what I am doing in the first step, what I am trying to show here is start. So in every algorithm, there must be some starting point and there must be some ending point. Without starting point, how can the process begin?
and without ending, how can the process end? How will you get the result? So if the process is not ending, that means you are not getting the result. If the process is not starting, that means you are not taking it is not asking any input. Without giving the input, how can it possible to get the solution? So the starting point must be there. Okay, इतना तो लिख सकते हो, नॉर्मल है ये. उसके बाद फिर मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, देखिए सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है. क्रिएट ए वेरिएबल टू रिसीव द यूजर ईमेल एड्रेस. Whenever you are writing the algorithm here, always try to imagine the the real time scenario. Okay, email address as a programmer, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जरूरत पड़ेगी एक यूजर से ईमेल एड्रेस पूछने के लिए. तो सबसे पहले आपको एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, तो आप वो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो. उसके बाद अगर वो वेरिएबल एम्प्टी नहीं है तो उसे एम्प्टी कर दे रहे हो, नल असाइन कर दे रहे हो. ओके, यू आर असाइनिंग दैट वेरिएबल टू द नल. देन the first step is over, the second step is over, then fourth step what we are doing, asking the user for an email address. अब user जो भी email address enter करेगा वो वेरिएबल में मैं क्या करूंगा, स्टोर कर दूंगा. तो यहाँ पर सारे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसीजर्स बता लेते जाना है, क्या प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो एक ईमेल एड्रेस यूजर से पूछने के लिए आपके अपने प्रोग्राम में. अब जो प्रोसीजर आप जो फ्लो यहाँ पर बता रहे हो, सेम फ्लो आपका प्रोग्राम का होना चाहिए. ठीक है, तो जो भी यूजर ईमेल एड्रेस इंटर किया है या आप पूछे हो वो स्टोर कर ले रहे हैं हम. ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आ रही है उसको मैं स्टोर कर ले रहा हूँ. देन इन द सिक्स्थ स्टेप, चेक द स्टोर रिस्पॉन्स टू सी इफ इट इज ए वैलिड ईमेल एड्रेस और नॉट. यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगाया हूँ. ओके, यहाँ पर मैं कंडीशन, ऑलवेज इंटर ए वैलिड ईमेल एड्रेस. अगर आप गूगल फॉर्म क्रिएट करिए, गूगल फॉर्म जब आप क्रिएट करेंगे तो ईमेल एड्रेस जब सेलेक्ट